Whole India will love to see you playing for India Paris 2024. डिबेट कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, कुछ भी इवेंट है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ that I'm there. So you are in your wetsuit now, Yes. without मतलब वो shorts. शॉर्ट्स नीचे आ गए हैं और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है. एंड आई नो कि इसके नीचे डेथ. He said, तूने भले ही आज कंपटीशन जीत लिया बट मेरे लिए you've got a Olympic gold medal. आई लगाना जरूरी है. Sir, What you wanna do now? Should we head back to my place? कॉलेज स्टडीज के साथ अपने मल्टीपल पैशंस को परस्यू करना, इज इट पॉसिबल? अगर आपका जवाब ना है तो शायद इस इंटरव्यू के बाद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए, और अगर आपका जवाब हाँ है फिर तो आपको इस वीडियो में और भी मजा आने वाला है. वीडियो का एंड तक देखना एंड आई प्रॉमिस यू विल हैव नो रिग्रेट्स. आज की जो हमारी गेस्ट है वो है एक ऐसी लड़की जिन्होंने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. तो दोस्तों आज हमारे साथ है नैना अधिकारी जो है नैनीताल से. आज हम बातचीत करेंगे नैना से, जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में. तो आज हम ये तो मेरा इंटरव्यू था ना, मैंने लेना था, है ना? आज टीचर्स डे है भाई. अच्छा, अरे सर, अच्छा ठीक है सर. तो आज अरे तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी बालिका के बारे में आपको बताने आ रहे हैं दूसरे बहुमुखी चौमुखी प्रतिभा के धनी बालक मिस्टर यथार्थ गरोला जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं. तो आइए सीधे चलते हैं यथार्थ के पास. थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन. हाय नैना, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त. दिस वंस फॉर यू. थैंक यू सो मच. टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. थैंक यू. तो नैना, पहले तो कैसा लग रहा है देहरादून में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद मैं वापस आई हूँ. बिकॉज मानसून है उत्तराखंड में तो कयाकिंग बंद है, तो कैसे यू वर ट्रेनिंग दिया? तो लास्ट अभी मैं लद्दाख में ट्रेनिंग करी थी. तो मैंने उधर ज़ंस्कार और इंडस में कायाकिंग करी. उससे पहले मैं अलकनंदा में कायाकिंग करी थी, शिवनंदी में जो रुद्रप्रयाग में है. एंड वो इंडिया का पैराडाइज माना जाता है फॉर कायाकिंग क्योंकि उसके आसपास मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी, अलकनंदा, मधुगंगा, ये सारी रिवर्स हैं. तो उसके बाद मैं लद्दाख गई. लद्दाख में मैं ऑलमोस्ट 1 महीने रही. मैंने वहाँ कायाकिंग करी. मैं अपने सारे प्लान्स तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, थोड़ा मिसहैप हो गया था. मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं भाई कॉलेज की स्टडीज के साथ हम कुछ और नहीं कर पा रहे, एंड यू आर परस्यूइंग कयाकिंग प्रोफेशनली. कॉलेज स्टडीज के साथ एक प्रोफेशनल एथलीट होना, so that's a big deal. How are you able to manage that? तो पहले तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं एडमिशन ले लूँ कॉलेज में. अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने 1 साल गैप लिया. आई वॉज ट्रैवलिंग इन कायाकिंग. उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू ऑल्सो कंटिन्यू स्टडीइंग एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. एंड इसको भी मैं इक्वल टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दे सकूँ पूरा. तो मेरा कॉलेज मैंने स्पेशली देहरादून में एडमिशन लिया कॉलेज की वजह से, ताकि मैं यहाँ से ईजिली ऋषिकेश ट्रैवल कर सकूँ बिकॉज वो एक जगह है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ. तो देहरादून में मेरी क्लासेस होती हैं 9 o'clock से 1 o'clock, कभी कभी 4 o'clock तक एक्सटेंड हो जाती है. क्लासेस जैसी फिनिश होती हैं मेरी बैग पैक होती है, ऑलरेडी मैं पैक करके जाती हूँ एंड आई एम रेडी टू लीव फॉर ऋषिकेश डायरेक्टली. तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ट्रैवलिंग इतना करना. क्लासेस अटेंड करने के बाद ऋषिकेश जाना, फिर वहाँ पर कयाकिंग करना एंड सब कुछ पैकअप करके वापस देहरादून आना. तो ये मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ. थर्सडे को शाम को मैं ऋषिकेश चले जाती हूँ एंड 2-4 दिन वहीं रह के ट्रेनिंग करती हूँ. सो आई एम यूजुअली स्किपिंग माई फ्राइडे क्लासेस. मुझे कायाकिंग जाना है, पढ़ाई देखनी है, असाइनमेंट देखने हैं, कॉलेज इतने बजे, फिर मेरी फिजिकल ट्रेनिंग सही हो रही है नहीं हो रही है. तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड आप कितना ज़्यादा डिवोटेड हो अपने काम को लेकर. अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है तो आई थिंक कुछ नहीं स्टॉप कर सकता आपको कुछ भी चीज़ बैलेंस करने के लिए. You will be unstoppable! जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ. शी स्टडिंग इन DIT, उसी के पास रूम लिया है. तो DIT से ऋषिकेश जाना इज लाइक 2 hours लग जाते होंगे तुम्हें, क्योंकि बस में धक्के खाते हुए जाना. DIT से पहले ISBT जाना एक बस से, फिर दूसरी बस के लिए वेट करना, और फिर ISBT से ऋषिकेश जाना, फिर ऋषिकेश से तपोवन जाना, फिर ऋषिकेश से तपोवन जाना. हफ्ते में मतलब 3 से 4 दिन 4-4 घंटे ट्रैवल करना जस्ट सो दैट यू कैन कयाक फॉर 2 to 3 hours. दैट्स कॉल्ड हसलिंग, है ना. जैसे इस सीरीज का नाम है कॉलेज हसलर्स. देयर इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ कॉलेज हसलर्स. सो आई थिंक यू ऑल गाइस
कैन टेक इंस्पिरेशन. एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, बट गो टू नैनाज इंस्टा प्रोफाइल एंड डू चेक हर प्रोफाइल एंड डेफिनेटली फॉलो इट. इस इंटरव्यू के बाद बढ़ जाने चाहिए फॉलोअर्स. आई होप कि आप लोग बढ़ा देंगे फॉलोअर्स. मेरा थोड़ा सा नाम रख लेना है. यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट डोज ऑफ इंस्पिरेशन. शी इज क्वाइट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. अभी तुम्हारा 3rd ईयर है DIT में एंड इट्स द फाइनल ईयर. यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स है. Yeah. आफ्टर बैचलर्स व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? सो बैचलर्स के बाद पढ़ाई में एकेडमिक्स में मैं मास्टर्स करूँगी, जो मेरा प्लान है. बट इसके तुरंत बात करूँगी, अभी वो मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जो मेरा स्पोर्ट है अब वो ओलंपिक्स में आ गया है. सो पेरिस 2024 के लिए मेरे को अभी से मेहनत करनी है एंड उसके लिए मेरे नेशनल्स कब होंगे, कब क्वालिफिकेशंस होंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी इन द कमिंग ईयर्स. तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट माई फोकस इज़ गोइंग टू बी ऑन माई रेगुलर ट्रेनिंग. कॉलेज भी चलते रहेगा एंड लाइक मेरे अभी नेशनल्स होंगे तो वो फोकस रहेगा. नेशनल्स के बाद हमारा कैंप होता है, इंडिया कैंप. जो इंडिया कैंप जिन्होंने अटेंड कर लिया है उसके बाद हमारा फिर से क्वालिफिकेशन राउंड होता है इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होने के लिए. अब वो इस बार क्योंकि नया स्पोर्ट आया है तो क्या मेथड होगा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, हमारा सब कुछ कैसे प्लान होगा, वो थोड़ा न्यू होगा इस बार हमारे लिए. तो लेट्स सी. बट फोकस कॉम्पिटिशंस के लिए वाइट वाटर कायाकिंग में मैं एक्सपीडिशंस अभी और करूंगी अक्टूबर में एंड काफ़ी प्लान्स है मेरे इधर उधर जाने के. तो नैना देखो, obviously you are a human being, है ना? Yeah. तो being a human being तुम्हारे और इंटरेस्ट भी होंगे. Right. कयाकिंग, स्टडिंग के अलावा भी तुम और चीज़ें करते होंगे. क्या क्या करते हो कॉलेज में? तो कॉलेज में जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं हमेशा अपना नाम देती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी. लाइक डांस कॉम्पिटिशन, जैसे हमारे कॉलेज का फेस्ट है तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था. अगर कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है, कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन है, मैं बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ती हूँ. अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है तो मैं ज़्यादा भी एग्जॉस्ट करना सही नहीं है अपने आप को. यू नो, यू नीड टू बैलेंस योर मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग इक्वली. डिबेट कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, कुछ भी इवेंट है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ दैट आई एम देयर एंड यूजुअली देयर. डांसिंग, राइटिंग एंड बीइंग ऑन स्टेज, एक्टिंग. आई लव एक्टिंग टू. ग्रेट. सो ऑल दीज थिंग्स. प्लेइंग गोल्फ मुझे बहुत पसंद है एंड ट्रेनिंग ली है मैंने कथक में. आयुष सर ने आई थिंक बिल्कुल सही रूप से तुम्हें डिस्क्राइब करा कि तुम बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो. बिकॉज इंडीड यू आर. एक्टिंग, डिबेटिंग, डांसिंग एंड सो मेनी थिंग्स अलॉन्ग विद कयाकिंग एंड स्टडीज. वो तो है ना. इट्स अ बिग डील. और मुझे भी ऐसे है एक शॉर्ट फिल्म बनाने का मन, तो मे बी, है ना, you can become an actor in that as well. कॉलेज के बारे में हमने बात करा. थोड़ा सा आप कयाकिंग जर्नी के बारे में तुम्हारी बात करते हैं. सो हाउ डिड इट स्टार्ट? बिकॉज इंडिया में इट्स नॉट अ वेरी कॉमन स्पोर्ट है. जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन है, खेलते हैं, सब खेल रहे हैं, गली में मजे कर रहे हैं. बट कयाकिंग इज लाइक बहुत कम लोग परस्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग, है ना. फीमेल्स तो और कम है कयाकिंग में, है ना. यू नो, आई वाज लकी इनफ, आई एम लकी कि मेरे जो अंकल हैं वो इसी इंडस्ट्री से हैं. वो खुद एक काफ़ी बड़े वाइट वाटर कायाकर रह चुके हैं. तो अंकल एज इन चाचा? मेरे सबसे रियल, सबसे छोटे चाचा, तो वो कायाकिंग करते थे एंड अभी भी वो राफ्टिंग करते हैं. वो गाइड हैं. वो ही वर्क्स इन स्विट्जरलैंड. ही सेटल्ड देयर. सो ही यूज्ड टू कम टू इंडिया. तो मेरे अंकल थे तो मैं उनको विजिट करने ऋषिकेश गई एंड उन्होंने मुझे 2013 में इंट्रोड्यूस कराया स्पोर्ट से एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट दिस वाज. आई वाज 13. You were 13. I was 13. 2013. अच्छा, okay, great. So people can make out my age now. Coming from Nainital, from an all girls school, मैं कभी भी इतने ज़्यादा masculine environment में expose नहीं हुई थी. वहाँ से ऋषिकेश आना एंड वहाँ पर doing a sport जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है एंड जिसमें आई हैड नो गर्ल्स टू लुक अप टू. ऑल्सो इट्स लाइक थोड़ा सा रिस्की है, मतलब इन द सेंस कि एक बार यू नो व्हेन यू सी दैट रिवर जब आप करते हो तो थोड़ा डर लगता है पहली बार, तो है ना. मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी. जब मैं पहली बार गंगा में देखा मैंने तो चाचा ने बोला कि कल आपको कायाकिंग ले जाएंगे आपके टीचर एंड आई वाज लाइक यस वेरी गुड, आई एम एक्साइटेड. मुझे ये नहीं पता था कि कायाक में बैठ के मुझे पानी के अंदर भी जाना है. आई थॉट कि सिर्फ सरफेस में रह के पैडल करना है. मुझे नहीं पता था कि इतनी टेक्निकल चीज़ें होंगी. एंड गंगा इज़ अ वाइड रिवर, इट्स अ बिग वॉल्यूम रिवर. तो वो देखना ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था कि इतनी बड़ी रिवर, मैं इतनी छोटी सी थी ना, अभी भी छोटी सी हूँ. तो आई वाज लाइक कि ये कैसे, क्यों, मतलब. तो स्टार्टिंग के दिन मेरे बहुत मुश्किल वाले थे. आई वॉज अ क्राई बेबी. नदी में मेरे साथ कुछ भी होता था, कुछ भी डिस्करेजिंग कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, सीधे रो जाती थी. बॉयज़ वर अराउंड मी ऑल द टाइम. अगर मेरी स्विमिंग हो रही है, यू नो, टीनेजर थी मैं, 13 साल की, तो मेरे अंदर था कि वो मुझे रेस्क्यू करेंगे, सब मुझे ही देखेंगे एंड आई एम ऑल ड्रेंच्ड इन वाटर. तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा तंग करती थी. तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल था अपनी मेंटल इश्यूज से ओवरकम करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना कि ये सब चीज़ें तो मुझे सोचनी नहीं. अगर मैं ये सब चीज़ों से डर जाऊँगी सो आई वोंट बी एबल टू कायाक, यू नो. अगर ये सोचूंगी कि मैंने क्या पहना है, नदी में कैसे जा रही हूँ, गीली हो जाऊँगी, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स वर माई इनिशियल हर्डल्स जिनको मुझे
पार करना पड़े, उससे तो बड़ा था कि फोबिया है पानी का। मुझे बुखार आता था, पता है, पानी में जाके? पानी को देख के ही गंगा में मैं पहुंच गई तो शाम को मुझे फीवर आ जाएगा, क्योंकि मैं इतना रोज आती थी डर के मारे कि मुझे नदी में नहीं जाना, मुझे नहीं करनी कायाकिंग। स्टार्टिंग में जो मैंने इतना तंग करा है, आज टीचर्स डे भी है, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल माय स्कूल टीचर्स एंड कायाकिंग टीचर्स, अयोध्या भैया, गप्पू भैया, शालम अंकल एंड माय अंकल ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग में मैंने उनको बहुत तंग करा। आई थिंक कोई और होता तो गिव अप कर देता कि मैं नहीं सिखा सकता इसको। बट देन अयोध्या भैया आए एंड ही प्लेड अ मेजर रोल, जिनकी वजह से मैं अपनी डर को ओवरकम कर पाई, क्योंकि वो मुझे ट्राई करवाते थे। एंड माय अंकल भी कहते थे कि व्हेन यू विल नॉट ट्राई तो पता ही नहीं चलेगा इफ़ यू कैन डू इट और नॉट, राइट? यू हैव टू टेक रिस्क्स। स्टार्टिंग ऐसी रही एंड अंकल की वजह से मैं इतना कर पाई, तो मैं बहुत लकी रही। अभी भी मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सेस नहीं है रिवर का, गियर का, कम्युनिटी का, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू इट। या सो मेरा बैकग्राउंड था तो थोड़ा इजी था। So you are lucky also and I would say you are brave also. जैसे तुमने बोला कि तुम्हें पानी देख के बुखार आ जाता था। That's phobia, that's proper phobia. प्रॉपर फोबिया, और उस प्रॉपर फोबिया से यहाँ तक आप आना, आई वुड सल्यूट यू फॉर दैट। दैट्स रियली अ बिग डील। सुना है ना, जैसे यू नो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं जैसे फुटबॉल खेलता था पहले, तो अपने यू नो उस जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो याद रह जाते हैं। Right. एक कोई फनी इंसिडेंट जो हुआ हो। फनी नहीं, आई थिंक बहुत एम्बैरेसिंग इंसिडेंट, एंड आई थिंक काफ़ी गट्स लगेंगे मुझे वो डिस्क्राइब करने में। तो जब मैं 13 की थी ना, तो मेरे साइज़ का कुछ भी गियर वगैरह कुछ मिलता नहीं था। अभी भी बड़ी मुश्किल से मेरा सारा सामान बाहर से आता है, गियर। तो 2013 की बात है, मैं अपने टीचर के साथ पुटिन के लिए जा रही थी, तो मैंने कायाक पकड़ी थी। व्हाट्स पुटिन? पुटिन इज स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से अपनी कायाक पुटिन करते हो, यू स्टार्ट, एंड टेक आउट इज जहाँ पे अपनी एंड करते हो। मेरे लिए स्टार्टिंग में कायाक उठा के चलना बहुत मुश्किल चीज़ थी। ओके, बिकॉज़ दैट वो काफ़ी हैवी होती है और लंबी भी होती है, और मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, तो वो 20 to 22 kgs की होती है, तो मैं वो उठा के चलती थी, तो मैं पूरा ही ढक जाती थी और मैं सीधा नहीं चल पाती थी ना, तो मुझे बहुत स्टॉप करके चलना था। आई थिंक कुछ ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मैं कायाक लेके जा रही हूँ, आगे पीछे से मेरे गुरु चल रहे हैं, मेरे भैया चल रहे हैं, एंड मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। वो भी स्विट्जरलैंड में ही है, वो वहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कायाकर्स इन इंडिया, अयोध्या भैया। तो पीछे से वो आ रहे थे, मैं आगे से चल रही थी, एंड मैं ना उस समय जो कायाकिंग के शॉर्ट्स होते थे अपने मेरे साइज़ के नहीं थे, तो मैं अपने भैया का ही शॉर्ट्स पहन के चल रही थी। अंदर से हमारा वेट सूट पहनते हैं हम, वेट सूट इज़ लाइक टॉप टू बॉटम फुल सूट होता है वो, उससे आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है? तो उसके बाहर से शॉर्ट्स पहनते हैं। सूट तो मैंने पूरा पहना है, तो मैं चल रही हूँ। अब वो कपड़े इतने ढीले थे यार, दिस टू एम्बैरेसिंग। नहीं। मतलब चलते चलते ना मैं उनके आगे थी, एंड मेरा पूरा वो शॉर्ट्स नीचे कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला, एंड आई एम स्टिल वॉकिंग। सो यू आर इन योर वेट सूट नाउ विदाउट, मतलब वो शॉर्ट्स नीचे आ गए और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। मैं कायाक लेके चल रही हूँ, एंड देन मैं गिर गई ऑब्वियसली उसके बाद। तो वो काफी फनी भी था, एम्बैरेसिंग था, क्योंकि पीछे अयोध्या भैया थे, एंड वो बहुत ही, आई डोंट नो इफ इट्स रियली फनी, इट्स एम्बैरेसिंग आई थिंक। कोई ऐसा इंसिडेंट जो सबसे ज्यादा अभी तक का डेंजरस रहा हो? मंदाकिनी इज वन ऑफ माई फेवरेट रिवर्स इन इंडिया। इट्स अ ब्यूटीफुल रिवर, इट्स अ मैजिकल रिवर, क्लिस्टर क्लियर पानी होता है उसका, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, एंड उसमें भी डैम बन गया है अभी। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन तो हमने कायाकिंग करी, उसके अगले 2 दिन गए तो नदी खाली सूखी पड़ गई थी, ओह बिकॉज़ ऑफ द डैम। हाँ, तो जिस दिन मैंने कायाकिंग करा, एक रैपिड था जिसमें मुझे बताया गया था कि इसके राइट में नहीं जाना है नो मैटर व्हाट, ठीक है? यू हैव टू कम दिस इस रैपिड। वहाँ पे मतलब रिस्क फैक्टर्स, जो रिवर फीचर्स ऐसे होते हैं, पोरोवर था बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड होल, यू नो, जैसे होल हो गया, पोरोवर हो गया, और ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ अगर आप फंस गए तो आपकी धुलाई हो सकती है। वहाँ पे जैसे पोरोवर है, उसमें बैक वॉश बनता है पानी से। तो उस रैपिड में क्या हुआ, उस रैपिड में मुझे पता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो रैपिड के पहले मैं पलट गई, रैपिड स्टार्ट ही नहीं हुआ था, एंड मैं पलट गई, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है। मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं एंट्री कर रही हूँ, एंड मैं पलट गई। आई फ्लिप एंड आई लॉस्ट माई पैडल। इट्स अ क्रीक रिवर, तो पत्थर बहुत होते हैं, तो बहुत टेक्निकल रिवर होती है। तो मैं पलट गई और हाथ से पैडल भी छूट गया मेरे, एंड आई नो कि इसके नीचे डेथ, आई नो आई हैव टू गेट अप नो मैटर व्हाट, बट पैडल छूट गया है, मतलब मेरी लाइफ लाइन जो है मेरे पास एक वही है। सो आई वाज ट्राइंग टू हैंड रोल, तो हैंड रोल भी नहीं लगा क्योंकि नर्वसनेस इतनी हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमाए, आई कुड फील माई पैडल, मैंने उसको पकड़ा, रीपोजिशन करा, एंड आई रोल्ड बैक। That was like I saved myself today. I was feeling so grateful कि I saved myself like, and उसके बाद मैं so, अगर पैडल नहीं मिलता तो तुम हाथ से कर पाते? हाथ से मुश्किल था, तो मुझे अपना स्प्रे डेक खोलना पड़ता, मुझे अपने कायाक से बाहर आना पड़ता। अब वो मुझे सीधे जाके वो राइट में फेंकता, क्योंकि पानी का सारा फ्लो वहीं जा रहा था। हाँ,
तो मेरे और वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता बचाने के लिए ना। उस दिन मुझे फील हुआ कि आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो मैं जिंदा हूँ, अभी मैंने बचा लिया अपने आप को। सो ये सब तो इंसिडेंट्स थे कि यू नो बहुत डेंजरस, ऑब्वियसली एक तरह से मेमोरेबल है, पर एक दूसरे तरह के मेमोरेबल इवेंट्स भी होते हैं कि लाइक यू अचीव्ड समथिंग एंड यू आर लाइक ओहो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। थोड़ा सा कोई ऐसा इंसिडेंट यू नो। 2019 मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। मैंने उस साल लद्दाख, केरला, एमपी, सेंट्रल इंडिया काफ़ी रिवर्स में कायाकिंग करी, तो और काफ़ी मेडल्स भी मैंने 19 में, उसके बाद तो फिर 20 में कोरोना ही हो गया था। तो 19 में क्या हुआ, आई मेड इट टू द इंडिया टीम। मेरे नेशनल्स के बाद इंडिया टीम में आने के बाद हमारा 1 महीने का कैंप हुआ लाइक आई सेड, एंड मैंने एक चैम्पियनशिप के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में थी उसके लिए भी क्वालिफाई कर दिया था, एंड हम लोग जाने वाले थे वहाँ, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारे को नहीं भेजा इंडियन अथॉरिटीज ने, जो भी कहेंगे हम उनको। Whatever, हाँ। तो ये था कि अगर आप खुद के फाइनेंशियल उससे जा सकते हैं, बट इतनी जल्दी चीज़ें अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता ना हर किसी के लिए, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। और मेंटली फिजिकली हम लोग ने पूरी जान लगा देते हैं ना कि हम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं, बट फिर वो नहीं हो पा रहा है। तो उसी महीने उत्तराखंड में एक दूसरा इंटरनेशनल ओपन हो रहा था, गंगा कयाक फेस्टिवल। मैं तुरंत वहाँ से रातों रात फ्लाइट लेके उत्तराखंड पहुँची। कहाँ से? एमपी से, माहेश्वर से। इंदौर से मैं जयपुर, जयपुर से देहरादून के एयरपोर्ट में, फिर वहाँ से देवप्रयाग पहुँची ओवरनाइट। किसी को नहीं पता था कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया या मैं कर रही हूँ। मुझे बस एक चीज़ पता था कि जो उस कॉम्पिटिशन में एक एथलीट आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जा पा रही हूँ, बट मैं ना यहीं पे अपना पूरा कर लूँगी सपना, मुझे ऐसा लग जाए कि अपने सैनिटी के लिए चलो ठीक है। बाकी सब वहीं थे, तो मैं आ गई उत्तराखंड। मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी क्योंकि मैंने उस कोर्स में प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैं कंपटीशन की मॉर्निंग पहुंची एंड हम प्रैक्टिस किसी और के लिए कर रहे थे, बट वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो मैंने वहाँ पे आके सीधा नदी में उतरी, मैंने एक लैप करा प्रैक्टिस, उस लैप में मैं 2 बार फ्लिप हुई, थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। और आपको ना एडजस्ट होना रैपिड को समझने में यू नीड सम टाइम। आई डेंट हैव दैट टाइम। मैं सीधे आके कंपटीशन, मुझे कम्पीट करना था, तो मैं वो कंपटीशन जीत गई। वो जो ऑस्ट्रेलिया की कायाकर थी, वो शी इज़ ऑल्सो वेरी स्किल्ड कायाकर, तो उनके अगेंस्ट कम्पीट करना मेरे को ऐसा लगा कि यस। लास्ट फाइनल राउंड में मैं 2 बार फ्लिप हुई फिर से, एंड उसमें हम लोग नेक टू नेक फाइट चल रही थी हमारी, और भी एथलीट्स थे उसमें। नेक टू नेक में फ्लिप होने के बावजूद भी मैं फिनिश में सबसे पहले पहुंची। तो जो शलभ अंकल हैं, ही केम टू मी एंड ही सेड, तूने भले ही आज कंपटीशन जीत लिया, बट मेरे लिए यू हैव गॉट अ ओलंपिक गोल्ड मेडल फ्रॉम माय साइड। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, यू नो, क्योंकि ही वाज सो हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। बहुत स्ट्रेस था कि इंडिया के लिए नहीं खेल पा रही हूँ, यहाँ आ रही हूँ, बहुत हेक्टिक रहा। सो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। I'll always remember that. सुनते सुनते you know I got some goosebumps and it was like when you said Olympic gold, so that was like I can imagine what you might have felt, है ना। मतलब तुम बोल रहे थे तो I could feel that. I still feel his words so strongly. मतलब मेरे गुरु आके मुझसे ऐसा कह रहे हैं, तब तो मुझे मेडल चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ कंपटीशन का, he saying this to me was already a big achievement for me, you know. So it's like don't make excuses, जैसे है ना कि अरे मैं तो थक गई, इतनी दूर से आ रही हूँ, है ना। मतलब you had a choice. You had a I could have stayed back. Yeah, you didn't give excuses. You chose to take that challenge, है ना। You chose कि नहीं यार मैं करूँगी चाहे जो भी हो आगे, है ना। Hard work pays off। जैसे for example मेरा भी बचपन में था कि I wanted to be a professional footballer, है ना। But due to some circumstances बीच में कुछ इंजरी हुई, और it's a long story, कभी बात के लिए तो वो नहीं हो पाया। तो बट मुझे ये लगता है मैंने फुटबॉल में बहुत कुछ सीखा। Definitely. सीखी Yes. वो लाइफ हर कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली काम आएंगी। एग्जैक्टली। यू नो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि लाइफ में ना कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, स्विमिंग, कुछ ना कुछ करते रहो, यू नो, रनिंग वगैरह। योर बॉडी ऑल्सो एंड ऑल्सो यू फॉर्म अ कम्युनिटी। आप लोगों के साथ कैसे रहना है, यू लर्न दैट, एंड यू नो यू आई थिंक वो बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस आपको। पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मिलते हो, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो जिनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो तुम्हारी थिंकिंग बहुत ओपन होती है ना। पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा दुनिया में ये चीज़ें भी होती है, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। अभी जैसे मैं ट्रैक पे गया, एक थी उसमें कोई, तो वो बता रही थी कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत टाइम से ट्रैक करने का सोच रही थी, बट उनका एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ऐसा एक्सीडेंट कि उनके लाइक पूरी बॉडी में बहुत सारे वो जो नहीं होते कील वगैरह, और उनका बहुत मेजर सर्जरी हुई उसके बाद। ट्रेन एक्सीडेंट प्रॉपर, मतलब समझ लो। शी सेड कि उसके बाद से उन्होंने ट्रैक पे जाना शुरू करा, बिकॉज मे बी दैट टॉट हर अ लेसन की लाइफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हम घर के कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो हम सोचते हैं अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, सब हो जाएगा। भाई है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। कायाकिंग वाज द सेम फॉर मी, कमिंग आउट ऑफ माय कोकोनट शेल, यू नो, फ्रॉम अ कंप्लीटली गर्ल्स एनवायरनमेंट टू व्हाट, नो गर्ल अराउंड मी,
दैट वाज वेरी, मैं तो रोज जाती थी. आई वाज इन ऋषिकेश, पेरेंट्स आर इन नैनीताल. आई हैव नो वन अराउंड मी टू कंसोल मी. एंड दैट टू एट एन एज ऑफ 13 इयर्स. Yes. 13 years की जिसमें पेरेंट्स को बहुत सुनने को भी मिलता था कि आपने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया. मम्मी तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में शी वाजंट इन सपोर्टिव ऑफ दिस. डर लगता है कि अकेले कैसे रहेगी, यू नो, सो मेनी थिंग्स. एवरी टाइम इट यूज्ड टू बी जस्ट बॉयज अराउंड मी. राइट नाउ आल्सो इन द होल कम्युनिटी, लव यू गाइस, लव यू. even right now there are very less girls kayaking. So for me, मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसा है कि मेरे को कब मिलेगा मौका जब नदियों में लड़कियां भी होंगी जिनके साथ आई कैन kayak. So I miss that feminine presence in my life sometimes, you know, being always around. No offense, I have great support from my community. But एक होता है ना, I have a dream कि यार हमारी भी टीम हो इंडिया की, गर्ल्स टीम, we also go and play for India. I'm sure it's going to happen one day. I hope कि you know this and many other interviews like this and in fact your life, you know, that inspires a lot of people. उससे हमारी जो देश की बेटियां हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले और उनके पेरेंट्स को भी एक you know बात पता चले कि यार ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि कोई लड़कों के लिए स्पोर्ट है या फिर लड़कियों के लिए. They can do that. नदी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं पता आप कौन हो. When a hydrophobic girl can do it, तो शायद आपकी बेटी भी कर सकती है. Sports like kayaking, physically demanding sports है बहुत ज़्यादा. How do you keep yourself fit for kayaking? And कोई specific चीज़ें अगर तुम करते हो fit रहने के लिए for kayaking? एक रूटीन होता है मेरा जब मैं kayaking करती हूँ, और अगर मेरा वो रूटीन नहीं चल रहा है तो मैं खुद अपने आप को बहुत वीक महसूस करती हूँ रिवर में. अगर मैंने फिजिकल नहीं करा तो मुझे खुद महसूस होता है कि मेरी कोर से स्ट्रेंथ नहीं आ रही है. मेरी स्ट्रोक्स में डिफरेंस पता चल जाता है. मुझे फील आ जाती है कि आई नीड टू वर्क मोर. तो मैं ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करती हूँ एंड अपने कोर और शोल्डर की मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करती रहती हूँ. एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग करती हूँ. एंड्योरेंस के लिए मैं फ्लैट वाटर पैडलिंग करती हूँ. लाइक यू सेड, मेरे लिए ट्रेनिंग करने का मतलब है बहुत लिमिटेड लोकेशंस हैं जहाँ पे आई कैन ट्रेन माई सेल्फ, क्योंकि कायाक और गियर की अवेलेबिलिटी, उनके साथ ट्रैवल करना तो सबसे बड़ा टेंशन होता है. इट्स नॉट समथिंग कि आपने बैग में डाल दिया और आप चले गए. कायाक, यू नो, मेरी खुद अभी कायाक फंसी हुई है जर्मनी में. अच्छा. एंड आई एम वेटिंग फॉर माय कायाक टू कम. 3 साल से like training in Ladakh वहाँ I पर. was using someone else's kayak. So I was using one of my dai, Nima Dai. I was at his camp in Splash. तो उन्हीं की कंपनी के मैं कायाक चला रही थी. जर्मनी में फंसी हुई है मतलब like. एज इन कि मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मुझे कंपनी का स्पॉन्सर है स्पेड कायाक. 3 साल से वो स्पॉन्सर है, बट अभी तक कायाक इंडिया नहीं आ पाई. काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता है क्योंकि लाइक अगर आपके पास अपनी कायाक है ना, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको किसी का परमिशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई कैन मेक माई ओन रूटीन एंड प्रैक्टिस ऑन माई ओन टर्म्स वेन एवर आई वॉन्ट. खुद की कायाक आएगी तो पता नहीं, मैं इस दिन यहाँ उस दिन वहाँ कायाक लेके शायद से मिलूंगी. आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद कुछ लोग यू नो इससे ये टेक अवे ले. ज़रूरी नहीं है कयाकिंग के लिए, यू नो लाइफ में इन जनरल कि आप एक टाइप से लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, है ना. जैसे तुमने बोला, यू डिडंट मेक एक्सक्यूजेस. यू डिडंट से कि ओहो मुझे तो हाइड्रोफोबिया है, ओहो कोई यू नो कोई गर्ल नहीं है मेरे साथ. यू जस्ट ट्राइड इट, यू फेल्ट कि इट्स गुड फॉर यू एंड यू जस्ट वेंट फॉर इट. यू आर लाइक इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कयाकर्स, है ना. एंड उस लेवल तक आना वहाँ से, सो इट वाज रियली एन इंस्पिरेशन. तो नैना, नॉट ओनली मी बट आई थिंक होल इंडिया विल लव टू सी यू प्लेइंग फॉर इंडिया पेरिस 2024 एंड मे बी यू नो डू समथिंग ग्रेट. मतलब दिल से ये चाहत है कि तुम्हें देखें वहाँ पर एंड यू डू इट. एंड यू नो इफ़ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, जैसे तुमने बोला, वी स्टिल डोंट नो कि इंडियन यू नो अथॉरिटीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, नए स्पोर्ट में कितने लोगों को भेजेगी, नहीं भेजेगी, भेजेगी व नहीं भेजेगी. यप. तो वो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे हाथ में, जैसे तुम बोल रहे हो, या खुद की ट्रेनिंग, मेहनत है ना. एंड वो तो तुम कर रहे हो, वो तो यू नो यू आर डूइंग इट वेरी वेल एंड यू आर हसलिंग, यू आर डे इन डे आउट तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो. और मेहनत केवल इन द वाटर नहीं, आउटसाइड द वाटर भी. जैसे तुमने बोला कि यू नो 4 आवर्स ट्रैवल करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, और डाइट का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है. ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, तो अपना डाइट का ध्यान रखना, हर चीज़, यू नो पूरी लाइफ. बिकॉज स्पोर्ट्स के लिए जब आप यू नो प्रोफेशनल वे में और तुम डेडिकेट करना पड़ता है. इट्स मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए, है ना. आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, आई स्टिल थोड़ा बहुत मैं करता हूँ स्पोर्ट्स, तो आई नो कि यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. तुम कुछ कहना चाहो एंड करने से पहले? मैं हमेशा से इस चीज़ पे बहुत भरोसा करती हूँ, मन के हारे हारे मन के जीते जीते. एंड कभी
भी अगर हमें लगता है कि वी शुड स्टेप बैक, गिव आवरसेल्व्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, आई थिंक उसमें भी कोई बुराई नहीं है. वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क्स, टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, एंड बैड एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. वो ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं. फेलियर्स, बैड एक्सपीरियंसेस, एक ही चीज़ कहूँगी, मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनली, एंड आगे भी अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो अभी मुझे कितना कुछ करना है. एंड चांसेस ये भी हैं कि पढ़ाई में शायद से मैं पूरा अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाऊंगी, जो अनफेयर है थोड़ा अगर देखा जाए. But that's okay because you're dedicating yourself into something. ऐसा नहीं है कि तुम Which I पढ़ाई love a नहीं कर रहे हो lot. Yes. तो कुछ नहीं कर रहे हो. Exactly. लाइफ के साथ तुम कुछ और बहुत बेहतर कर रहे हो, है ना? कुछ ना कुछ हमेशा आपके बाहर ट्रैवलिंग करनी चाहिए, यू नो, एक्सपोजर मिलता है कितनी सारी चीज़ें करने के लिए, एंड इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर अराउंड अस, यू नो. सो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. So guys, I hope everyone enjoyed the video. फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जाओ मत करो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे कोई बात नहीं, बट वहाँ ज़रूर जाओ. कहाँ? इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाओ, नैना का प्रोफाइल चेक करो. तुम्हें कयाकिंग देख के और चीज़ों में भी इंस्पिरेशन मिलेगी. वो मुझे याद है, तुम्हारा एक जिद्दी दिल वाला था, उससे मुझे वो ध्यान आया, क्योंकि जैसे तुमने बताया कि 4 hours यू नो ट्रैवल, तो वो वीडियो में नहीं है जिद्दी दिल के, लाइक प्रियंका चोपड़ा वो बस के ऊपर चढ़ती है एंड शी इज गोइंग टू द. ठान ली तो मतलब करना है, अब तो नहीं, कुछ नहीं मुझे इससे दूर रख सकता ना. अगर मन के अंदर होता है तो इंसान खुद ही कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है. एंड आई बिलीव इन गॉड. तो नदी में कभी भी मुझे लगता है तो सबसे पहले तो मैं लेती हूँ कि आपके हवाले मेरी लाइफ है, क्योंकि नदी में कुछ भी हो सकता है, यू नो. एंड आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज ऑफ पीपल डाइंग व्हाइल कायाकिंग, सो दैट आल्सो. चलो फिर ब्लूपर्स देखें. अरे यथार्थ पहले वो तो बोल दो. क्या? भाई समझा नहीं. give your 100% in whatever you do. Be happy, make others happy and स्माइल. थोड़ा सा मिलेगा. हाँ. हाँ ठीक है. यथार्थ बहुत ही बढ़िया. मतलब तू इतना स्मार्ट है नहीं जितना लग रहा है. राफ्टिंग बोल देते हैं कितने लोग तो कि अच्छा राफ्टिंग करते हो बेटा. हाँ हाँ. तब मैं थोड़े ऑफेंड हो जाती हूँ कि नहीं मैं राफ्टिंग नहीं करती. मैं इधर उधर ही देख रही थी. अब मुझे लगेगा कि मुझे 100 लोग देख रहे हैं वहाँ से. नहीं, कोई नहीं देख रहा है. बंद है वो तो, कैमरा बंद हो गया, पता थोड़ी देर पहले बंद हो गया था.